हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, मैं आज उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमने पहले क्वेश्चन में। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। जरा देखते हम जरा क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। जरा देखिए गाइस, क्या बनाइए, ये बता 3 से 10, 10 से 20, 20 से 13, 33, 33 से 49, 49 से 68। तब हमसे पूछा है कि तब यहाँ पर क्या आएगा। जरा देखते हैं क्या आएगा। हमने देखा गाइस, क्या 3 से जब 10 पे गए तो कितना ऐड करना पड़ गया हमें, +7। ठीक है, जब हम 10 से 20 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा हमें, 10। फिर हमने देखा कि 20 से हम जब 33 पे गए तो कितना ऐड करना पड़ा हमें यहाँ पर, 13। ठीक है, ऐसी जब हमने 33 से हम 49 पे गए तो कितना ऐड करना पड़ा, 16। और ऐसी जब गाइस जब 49 से 68 पे गए तो कितना ऐड करना पड़ा हमें, 19। तो हमें एक चीज समझ में आया गाइस, क्या कि 7 और 3 10 प्लस 3, 10 3 13 प्लस 3, 13 3 16 प्लस 3, और फिर 16 से 19 प्लस 3। तो 19 में जब हम प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 22। और जब हम 68 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 6 2 8 और 1 9। कितना आएगा गाइस, 90। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, ठीक है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन था। देखो क्या बताया कि 1 से 2, 2 से फिर 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो हमने यहाँ पूछा कि यहाँ क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो क्या बनेगा, देखिए कि 1 से 2, 1 दूनी 2, हाँ 2 से गुणा करी तो 2 बन गया। फिर इसकी कितना बनेगा, तो जरा देखिए गाइस, यानी मतलब कहने का ये है मेरे पास क्या कि इन दोनों की गुणा जब करी तो ये बना। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर क्या लिया हमने, 2 गुणा 1, यानी इन दोनों की गुणा करके ली थी। अब क्या करा कि इन दोनों की गुणा, तो 2 गुणा 2, यानी ये वाला 2 और ये वाला 2 लिया, तो इन दोनों की गुणा करके ये आ गया। ठीक है ना गाइस, ये 4 बन गया। अब इन दोनों की गुणा करी, 4 दूनी 8, तो इन दोनों का इससे बना, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 4 गुणा 2। अब ऐसी करो, इसकी इससे गुणा करो तो 4 गुणा 8 करना पड़ेगा हमें गाइस। ठीक है ना, तो 4 गुणा 8 के रखो कितना बनेगा, 32। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 चौक 32, यानी 32 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी देखो गाइस, कहने का मतलब ये था कि हमने पहली संख्या 1 गुणा 2, 2 बना, फिर 2 की गुणा 2 से करी तो कितना हो गया, 4 बन गया। फिर जो अगला संख्या था 4, 4 की गुणा पिछली वाली से करी तो 4 दूनी 8 बन गया। ऐसी 8 की गुणा हमने 4 से कर दी तो कितना हो गया, 32। ठीक है ना, इस तरीके से बना। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, नीचे दिए गए सादृश्य पैटर्न को पूर्ण करना है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि इससे ये बना, इससे ये बना, तो इससे हमें पूछा कि इससे क्या बनेगा। चला देखिएगा इस क्या बनेगा हमारे पास, कि हमने यहाँ पर क्या करा कि 6 की गुणा करी इससे 4 से, तो 6 चौक 24। क्लियर है, यानी चलिए अब ये देखिए गाइस क्या बना, ये 24 में हमने 1 जोड़ा 25 हो गया। अब 25 की गुणा हम 9 से कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 25 नंबर 225। ठीक है, बात बनती रही है। तो ऐसी देखो यहाँ 225 से हमने देखा 1 जोड़ेंगे तो 226।
अब 226 में हम कितने से गुणा करें कि जो ये हाँ हो जाए। तो जरा हमने देखा यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ये 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। तो ऐसी 2 3, तो ये किसका होगा गाइस? इसका 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 16। तो जरा इसकी गुणा करिए जरा 16 से, कितना बनेगा? तो 16 की गुणा करिए कितना? 16 छंग 96 का 6 हासिल कितने? 9। 16 तो नहीं 32 और 9 कितने हो गए? 32 और 9 41 का 1 हासिल 4। 16 दूनी 32 और 4 कितने हो गए? 36। तो कितना आ गया? 3616 है ऑप्शन में? हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? क्लियर। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को क्या लिखा? RCWRQTV लिखा, तो हमसे पूछा है कि बुकलेट को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए, पासपोर्ट है PASSSPORT, पासपोर्ट को क्या लिख सकते हम? RCWRQTV, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि बुकलेट को BOOKLET, बुकलेट को हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया। तो जरा देखते हैं। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं P से R की, तो P से R +2 करेंगे, ठीक है, बन जाएगी। A से C +2, S से U +2 और S से U +2, क्लियर। फिर P से R +2, O से Q +2, R से T +2 और T से B +2, मतलब कुल मिलाकर सब में क्या हुआ है? +2 हुआ है। तो बस इसमें भी +2 कर दो। तो B से +2 करोगे तो कितना बनेगा गाइस? D। O से +2 करेंगे तो कितना बनेगा? Q, ठीक है ना। ऐसी O से +2 करेंगे तो कितना बनेगा? Q। ऐसी K से +2 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पर? M। L से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? N। और E से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? G। और T से जब हम +2 करेंगे तो कितना बनेगा? B। तो कितना आ गया हमारे पास? DQQMN, DQQMN, MNGB, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बन गया इसका? करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं है? मतलब सब में क्या करा? +2 करा। क्लियर है? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, क्या बोला कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORG को क्या लिख दिया? FPTJI, ठीक है ना, यानी FORGE को क्या लिख दिया इन्होंने? FPTJI, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है? सर्किट CULPRIT, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जरा देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि F से F में कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है। O से P +1, ठीक है ना। फिर R से T +2, G से J +3 और E से I +4, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं बढ़ा, 0। यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो सेम यहाँ भी यही करो आप कि C में तो पहले क्या करोगे आप? कुछ नहीं बढ़ाओगे, 0 का मतलब 0, C का C रह जाएगा। U में 1 बढ़ाओगे तो U से क्या बन जाएगा? B। L से +2 करोगे तो कितना बनेगा? L, MN, ठीक है। फिर P से +3 करोगे तो कितना आएगा? 16 3 19, यानी S। R से फिर क्या करोगे? +4, तो +4 करते क्या बनेगा? B। क्लियर है ना। I से क्या करोगे आप? +5, तो कितना हो जाएगा? N, ठीक है ना। और जब T से हम जब +6 करेंगे तो कितना बनेगा? 20 6 26, मतलब Z। तो क्या बना मेरे पास? CVNS VNZ, CVNS CVNS, ठीक है ना गाइस। CVNS 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 CVNS, ठीक है, सब में है। VVN, N इसमें नहीं खत्म, N इसमें, यहाँ तो TE है खत्म। CVNS
यू है यहाँ पे खत्म, तो CVNHZ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए इसी तरह से अपना क्या बताया हमसे, कि 5 दोस्त हैं, ठीक है ना गाइस, क्या बताया कि 5 दोस्त हैं ABCDE, ठीक है ना, लिए ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है। चलो जी, बात बनी क्या कि ए जो है बी से तो छोटा है बट ई से लंबा है। ठीक, बात बड़ी होगी समय कि ए जो है बी से तो छोटा हो गया बट ई से लंबा हो गया। ठीक है, सी जो है वो सबसे लंबा है। चलो जी, सी जब सबसे लंबा है तो सी से छोटे कितने होंगे, फिर 4 पर्सन होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 और एक 4। जरा देखते हैं, क्योंकि इन तीनों को एक साथ रखना होगा, कहीं भी रख लेंगे, देखेंगे अभी बात। डी जो है वो बी से थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, पर ए से थोड़ा लंबा है। तो जरा देखो बात बनी कुछ, कि जो डी है वो बी से तो थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, और ए किससे बड़ा था, ई से। तो आगे चारों के चारों नहीं आ गए, तो कौन मिला, बी डी ए ई, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इसमें पूछा क्या था हमसे, तो इनमें सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन है हमारे पास, ई, ठीक है ना, तो ई सबसे छोटा हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि कौन सी संख्या जो है वो वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, ठीक है ना। एक तो वृत्त है, एक तो हमारे पास क्या वर्ग है, यानी ये तो वर्ग में बन गया, ठीक है ना। चलिए जी, एक है दीर्घवृत्त, ये हमारा दीर्घवृत्त में बन जाएगा, ठीक है ना। एक है त्रिभुज, ठीक है, ये, और एक है आयत, तो यानी इसका नाम तो हो गया क्या, आयत, इसका नाम हो गया वर्ग, इसका नाम हो गया हमारे पास क्या, दीर्घ वृत्त, ठीक है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज। क्लियर। चलिए जी, उसने पूछा हमारे पास हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो वर्ग में भी आए, दीर्घ वृत्त में भी आए और त्रिभुज में भी आए, आयत में नहीं आनी चाहिए बस। तो आयत में कौन, देखो किस किस में है, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में आ रही हो, तो हमने क्या दिखाई गया, 7, तो क्योंकि 7 जो है वो दीर्घ वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना गाइस। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि ए तथा बी जो है वो विवाहित दंपति है। ए और बी क्या है, विवाहित दंपति, दंपति है तो देखो क्या, ए और बी। अब एक इनमें से हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, अब ये नहीं पता कौन है, बस इतना पता है कि विवाहित दंपति है। चलिए जी, एक्स तथा वाई क्या है, भाई है, एक्स और वाई क्या है, भाई है। चलो जी, ये दोनों भाई हो गए, अभी हमें पता नहीं इन दोनों में किसका है। एक्स जो है वो ए का भाई है, तो एक्स जो है जब ए का भाई है तो वाई का भी भाई होगा, ठीक है। एक्स जो है वो ए का भाई है, ठीक है, तो ये एक्स और वाई दोनों भाई भाई थे, ठीक है, तो वाई भी ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। हमसे पूछा है तो वाई का ए से क्या रिश्ता है, ठीक है ना, तो वाई का ए से क्या रिश्ता है, तो वाई जो है, वाई भी तो भाई लगेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब ये भाई है तो ये भी तो भाई लगेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे, भाई भाई थे। तो वाई का पूछा ना, तो वाई ए का क्या लगेगा, क्या लगेगा, भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि एक व्यक्ति है जो पूरा प्योर 5 किलोमीटर चलता है,
ठीक है ना। देखिए गाइस, हमारे पास अगर मैं जनरल फिगर की बात करूं वो डायरेक्शन में, तो यही तो होती है। इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ये तो होती है। बस उसने बोला था कि जो एक व्यक्ति है वह पहले पूरब की ओर गया 5 किलोमीटर, तो पूरब की ओर जाओ 5 किलोमीटर, ये चल गया, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण पश्चिम किधर है, देखिए गाइस, दक्षिण पश्चिम तो मेरा ये होता है ना, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा, तो यानी ये इस पॉइंट से इधर को मुड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो वो इधर को मुड़ जाएगा, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पुनः 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला दो जी, चलो जी चल गया। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। उत्तर पश्चिम किधर है हमारा, उत्तर पश्चिम तो ये है, ठीक है ना, यानी उत्तर पश्चिम जाएगा तो वो इधर चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गई इतनी चीज गाइस। चलिए जी, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर चला गया, क्लियर, चीज समझ में आई नहीं आई गाइस। चलिए जी, ये उत्तर पश्चिम हो गया। चलो, इसके बाद कह रहा है, तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है अभी भी, ठीक है। देखो प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लेके जाऊं, क्योंकि ये 5 5 5, ठीक है ना, तो यानी समबाहु त्रिभुज ही बन जाएगा ये। मतलब कहने का ये हो, जहां से चला वहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है फिर वो गाइस, पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, तो इसे वहीं पहुंचा वो अपना, ठीक है ना। तो अब उसका मुख जो है वो उधर ही आएगा, स्थान से कौन सी दिशा में होगा वो फिर, पश्चिम दिशा में, क्यों, क्योंकि वो इधर ही तो आएगा, ठीक है ना। तो इधर को तो पीछे को कौन सी दिशा होती है, इधर को पश्चिम दिशा, तो कौन सी मिला, पश्चिम में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि c बराबर है 3 के, और दिया है पॉलिश में बताया है 79 के, तो हमसे पूछा है कि पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा है। तो जरा देखिएगा इसकी, कि सी की वैल्यू कितनी है 3, अगर हमसे POLIS, ठीक है ना, पॉलिश को क्या बोला इसने 79। अब जरा देखो 79 कैसे बना सकते हैं, हम जानते हैं क्योंकि यहाँ जब सी की ओरिजिनल वैल्यू दी है यहाँ पे 3, तो जरा इनकी भी ओरिजिनल वैल्यू रखो, तो पी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 16, ओ की 15, एल की 12, आई की कितनी होती है 9, एस की कितनी होती है गाइस 19, और एच की कितनी होती है 8। तो जरा इन्हें जरा जोड़ के देखिए जरा कितना बनता है, कि 16 और 15 कितने होते हैं 31, 31 और 12 कितने हो गए 43, 43 और 9 52, 52 और 19 कितने होते हैं 52 और 19 कितने हो गए हमारे पास 71, 71 और 8 कितने हो गए 69, मतलब तो इन सबको क्या है ओरिजिनल नंबरों को जोड़ के ये वाली वैल्यू बनाई, क्लियर है ना। तो चलिए, तो ऐसी बस हमें क्या निकालना पॉइंटर की, ठीक है ना, POINTER, पॉइंटर को जरा देखिए, P की वैल्यू कितनी होती है गाइस 16, O की 15, I की 9, N की 14, T की 20, E की 5 और R की 18। तो जरा जोड़िए इन सबको, 16 और 15 कितने होते हैं गाइस 31, 31 और 9 कितने हो गए 40, 40 और 14 कितने हो गए 54, 54 और 20 74, 74 और 5 कितने हो गए 79, 79 और 18 कितने हो गए 97, क्लियर है ना गाइस, यानी कितना आया 97, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, मतलब जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी उनको ही क्या करा था बस बाद में जोड़ के रख दिया था, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए समझ में आया ना इतना चीज। चल आगे देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि
वर्ष 1999 में 1 जनवरी को क्या था? मंगलवार है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए 1 जनवरी सन 1999 यानी 1 जनवरी 1999 को बताया है क्या दिन है? ट्यूसडे का। और हमसे पूछा 1 जनवरी 2000 का यानी 1 जनवरी 2000 का दिन पूछा कि क्या होगा। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या कि सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर, ठीक है ना, एक साल आगे तो जा रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी 1999 2000 है। 2000 लीप ईयर है, लेकिन अभी लीप ईयर वाला वो आया नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि फरवरी तो चाहिए होती, फरवरी हमारे पास अभी आई नहीं। तो देखिए गाइस क्या कि सिंपल ईयर में जो है एक साल आगे जाने पर सेम डेट पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ा देंगे तो ट्यूसडे से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस चीज का? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। क्लियर? चलो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि विमल जो है एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, विमल जो है एक स्थान से चला और पश्चिम दिशा में गया। ठीक है ना, तो पश्चिम दिशा में जाएगा तो वो इधर की ओर जाएगा। और कितना गया? 40 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा गाइस। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, और वहां से क्या चलता है? 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलेगा। ठीक, पुनः वह वहां से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो पुनः बाएं मुड़ोगे तो इधर की ओर जाएगा 40 मीटर। तो जब ये 40 है तो ये भी तो 40 ही हो जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो ही पूछ रहा हमसे क्या, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो देखो प्रारंभिक स्थान से तो दूरी कितनी हो जाएगी? 50। क्यों? क्योंकि जब ये 50 है तो ये भी 50 होगी। और दिशा कौन सी हो जाएगी प्रारंभिक स्थान से? दक्षिण। ठीक है ना, तो 50 मीटर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का। क्लियर है ना, चीज समझ में आई? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इसका? सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 50 मीटर दक्षिण में है वो प्रारंभिक बिंदु से। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे। देखिए क्या कह रहा हमसे कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी है कोई जिसका ऊपर से स्थान जो है वो कौन से नंबर पर है? 8वें पर। क्लियर, और नीचे से है वो 84वें पर। तो पूछना चाह रहा है कि कुल प्रतियोगी की संख्या कितनी है ये हमसे। तो देखिएगा तो कुल संख्या कैसे निकलती है हमारे पास? कुल निकलती है कैसे कि किसी पर्सन का ऊपर से यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और उसको कर देते हैं -1। क्यों? क्योंकि जरा देखिए ये कोई पर्सन था जिसका ऊपर से स्थान कौन से नंबर पर था? 8वें पर। और नीचे से ये देखा अपने आप को देख रहा है 84वें पर। ठीक है ना, तो देखिए ये पर्सन जो है काउंट कितनी बार हो गया? 2 बार, क्योंकि काउंट होना कितनी बार था? 1 बार। क्लियर है ना, तो इसका इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, उसका ऊपर से स्थान जोड़ा नीचे से स्थान जोड़ा और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार जुड़ गया। ठीक है ना, बस तो निकाल दो कुल 8 + 84 - 1। तो जरा देखो कितना बनेगा? 84 और 8 कितने होते हैं? कितना होगा? 92। और 92 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 91। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? सही आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तुझे? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? सही जवाब। क्लियर, चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया। ठीक है, तो देखिए 1997 में गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी 1997 कौन से दिन मनाया गया? संडे के दिन। तो हमसे पूछ रहा है तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया होगा? ठीक है ना, तो यानी हमसे पूछ रहा है 15 अगस्त 1997 का डे। ठीक है ना क्या? तो जरा देखते हैं। हम जानते देखो क्या
जनवरी पूरा होने में अभी कितने दिन बच रहे हैं? सिर्फ 5 दिन। ठीक है, जनवरी के बाद क्या होगा? फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। ठीक है, फरवरी के बाद क्या होगा गाइस? मार्च। मार्च में 31। मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल के बाद में मई। मई के बाद में जून। जून के बाद में जुलाई। और जुलाई के बाद में अगस्त के कितने दिन चाहिए? 15। ठीक है ना गाइस? अब अगर मैं इनको सबको जोड़ू और फिर बाद में 7 से भाग करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं। क्या? क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, क्या? किसी भी तारीख में 7 जोड़ो या 7 घटाओ वही दिन मिलता है हमें। क्लियर ना? तो बस हमने क्या करा, यहाँ से 7 से भाग देना शुरू करा। 7 से भाग करा, देखो क्या, तो शेषफल जितना बचेगा बस उसे लिख लेंगे। 7 से भाग करा 0 शेषफल। 7 से भाग करा 3। 7 से भाग करेंगे 2। फिर से भाग करा 3। इसको 2, इसको 3 और इसको 1। क्लियर है ना? बस अब इसमें भी देखो क्या करना है कि इन सबको जोड़ना है। अब जोड़ने क्या कि जहां 7 बन जाएगा वहीं छोड़ देंगे हम उसको। ठीक है ना? तो 7 दिन बाद तो वही दिन मिल रहा है। तो जरा देखते हैं, 5 और 2 7, खत्म। ठीक है, 0 और 3 3 और 3 और 3 6। ठीक है ना? 6 और 1 7, ये खत्म। तो बचा क्या? ये 2 बचा, ये 3। 3 और 2 5। यानी मतलब संडे में हम 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या दिन मिलेगा हमें? ठीक है ना गाइस? संडे में हमने अगर 5 दिन जोड़े तो क्या मिला? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी क्या मिला? फ्राइडे का दिन, यानी शुक्रवार। ठीक है ना? समझ में आया गाइस? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे। क्या बताया देखिए हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुख करके व्रत के गिर्द में बैठे हैं। चलो जी मान लिया, यानी 8 पर्सन है मेरे पास। ठीक है ना? 8% थे। ठीक है, सबका मुख कैसा था? केंद्र की ओर। ठीक है ना? चलिए जी, हम एक और बना लेते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ी तो हम उसे यूज कर लेंगे। ठीक है ना? ताकि हमें फिर बीच में से डी जो है वो ए के दाएं को दूसरा है। ठीक है ना? डी जो है ए के दाएं को, तो ए इधर रखा तो ए के दाएं दूसरा इधर को होगा, तो 1 और 1 2, तो यहां पर कौन मिल गया? टी। चलिए जी, और जी के बाएं को तीसरा है। मतलब डी के बारे में था कि जो ए के दाएं को तो दूसरा है और जी के बाएं को क्या है? वो तीसरा। तो जी का बायां इधर होगा जी, तो जी के बाएं तो इधर को जाएगा 1 2 3। क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद कह रहा है बी जो है वो ई के दाएं को तीसरा है जो ए के एकदम निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, जो किसके लिए यूज हुआ? ई के लिए। तो ए के जो है निकटतम दाएं। ठीक है ना? ई इधर होगा और बी जो था वो ई के दाएं को था तीसरा। तो ई के दाएं को 1 2 3, तो बी यहां होगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो आगे देखते हैं। सी जो है वो एच के बाएं को चौथा है। सी जो है एच के बाएं को, तो एच के बाएं को चौथा, तो देखो इधर को बैठ जाएगा 1 2 3 4 बैठ जाएगा। और इधर से देखेंगे हम तो 1 2 3 4, हाँ इधर आ जाएगा। यानी एक बार में सी इधर और एक बार में एच इधर। वो कह रहा है कि जो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? एच जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एच यहां तो आना नहीं, तो एच को यहां रखो, सी को यहां रख दो। बचा कौन? ए आ गया, बी सी डी ई एफ बच गया, तो एफ को हमने यहां रख दिया। ठीक है, तो अब क्या पूछा हमसे कि एच के बाएं को तीसरा कौन है, ये हमसे पूछा है। तो एच के बाएं को तीसरा तो इधर की ओर गुनेगा हम, तो जरा गिन लो 1 2 3, तो कौन मिला? बी। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि
देखिए क्या बताया हमसे आगे कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है, क्या कहा है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है ना, मतलब एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है, तो महिला कहना चाह रही है, ठीक है ना, पुरुष की ओर इशारा करते हुए। ठीक है ना, चलो जी, क्या कहना चाह रहा है वो? ठीक है, वो ये कह रही है हमसे क्या कि उसकी जो माँ है, किसकी, पुरुष की जो माँ है वो मेरी माँ की, ठीक है ना, मेरी माँ की जो है इकलौती बेटी है। जब इकलौती बेटी है मेरी माँ की, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मैं खुद हुई, और वो फिर कौन हो गई, पुरुष की माँ हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वह महिला जो है उस पुरुष से वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, तो क्या लगेगी, वो माई तो लगेगी, क्योंकि ये स्वयं ही तो है। ठीक है ना, तो यानी मतलब क्या लगेगी, माँ। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि किसी घड़ी में जो है 4:40 होने पर, ठीक है, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच, ठीक है ना, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 4:40। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं क्या, कि, कि कोण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 60h डिफरेंस 11m अपॉन में 2, ये तो होता है। बस तो रख लो, h की जगह क्या काम कर रहा है, 4, और m की जगह क्या काम कर रहा है, 40 मिनट, तो बस रख दो यहाँ पे 60 × 4 डिफरेंस 11 × 40 अपॉन में 2। बस सॉल्व करो, कितना बनेगा, 6 चौक 24, 240 डिफरेंस 11 चौक 44, 440 अपॉन में 2। ठीक है ना, तो जरा घटाओ, 440 में से 240 गए, कितने बचेंगे, 0, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, बटे में 2, कितना आ गया, 200 को भाग करा 2 से तो कितना आया, 100। ठीक है ना, तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 100 डिग्री का कोण। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि किसी महीने की जो है 3 तारीख जो है मंगलवार है, तो उस महीने की जो है 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या 3 तारीख को जो बताया है वो कौन सा दिन है, मंगल है, यानी ट्यूसडे का। तो 29 तारीख को ही तो दिन निकालना है, तो 29 तारीख को कौन सा होगा, तो कितने दिन का अंतर है दोनों के बीच में, 26 दिन का। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जरा देखिए, बस 26 को जो है क्या करो, 7 से भाग कर लो, कितना बचेगा, 7 या 21, बचेगा कितना, 5 दिन। तो यानी आपको क्या करना है, ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ लो। तो ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी रविवार। ठीक है ना, क्लियर है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का जो है एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक लुप्त पद है। चलो जी, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनना है जो अनुक्रम है, फिर EST है, फिर GUB है, फिर क्वेश्चन मार्क है। जरा देखिए, ये A से C बना, +2 करा, ठीक है, फिर C से E करा, +2 बना, फिर E से G बना, +2 करा, फिर G से +2 करोगे तो कितना बनेगा, क्या आएगा यहाँ पे, I। अब I से 2 ऑप्शन है हमारे पास, या ये, जरा देखते हैं। फिर O से Q बनाया हमने, +2, Q से S, +2, S से U, +2, और U से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, W। ठीक है ना, तो बस IW, तो इसका X, P से R, +2, R से T, +2, T से V,
+2 और v से जब +2 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर v से w कितना बनेगा x, ठीक है ना। तो IWX यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।